हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। कौन कौन से थिंकर जो हैं वो ये कहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक ही हैं। कौन से थिंकर ये कहते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस हैं और क्या डिफरेंसेस हैं एक्चुअली, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, बताइए हमें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले ये बात कहते हैं कि प्रशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन सरकारी प्रशासन जो है वो सबसे बड़ा प्रशासन माना जाता है। सरकारी प्रशासन जनता के हितों के लिए काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, लेकिन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो या तो किसी पर्सन को सर्व करता है या किसी कंपनी के लिए काम करता है, तो इसलिए उसको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या निजी प्रशासन कहते हैं। दोनों में समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं। समझते हैं क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो समानताएं हैं, वो क्या है। कौन से थिंकर ने बताया है कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन एक ही है। हेनरी फायोल, मैरी पार्कर फोलेट, गुलिक, ओरविक और वुड्रो विल्सन, इन सब का मानना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करना ठीक नहीं है। अब इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ किस बेसिस पे बताइए, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि फयोल और उर्वी क्या कहते हैं। फेयोल कहते हैं कि अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, अपितु एक ऐसा प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से लागू किया जा सके। उर्विक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं कि एक है राजनीतिक प्राध्यापक और बैंक कर्मियों। इनका ये कहना था कि मुझे यह अंतर करना मुश्किल है कि बैंक कर्मियों का अलग जैव और रसायन विज्ञान है, अध्यापकों का अलग शरीर क्रिया विज्ञान है, या राजनीतिकों अलग रोग जो मनोविज्ञान होता है। ठीक है, तो उन्होंने इस उदाहरण से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसके अंदर फ़र्क नहीं है। अच्छा, समानताएं किन आधार पे हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संगठन की आवश्यकता। चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत दोनों में पड़ती है। अगर आपने मानवीय संगठन मतलब जो पर्सनल है उनको और भौतिक साधनों को, जो फिजिकल आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको अगर सही तरीके से कोऑर्डिनेट करके अगर आप नहीं चले तो लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो संगठन की आवश्यकता दोनों में पड़ती है, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। कार्य प्रणाली में समानता, नियोजन, प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन देना और उनको कोऑर्डिनेट करना, ये जो प्रक्रियाएं हैं ये आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में मिल जाएंगी। अधिकारियों के लिए समान उत्तरदायित्व, दोनों में अधिकारियों के लिए समान उत्तरदायित्व होते हैं ताकि जो आपका लक्ष्य है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से, और जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, भौतिक साधन है, मानवीय भौतिक साधन है, उनका सही से प्रयोग करते हुए आप अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सको। इसके अलावा बात करते हैं जनसंपर्क की अवधारणा। जनसंपर्क की अवधारणा, हर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, ये उसकी जो सक्सेस है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो अपने कस्टमर्स, अपने सिटीज़न के लिए कितने ज़्यादा कंसर्न है, अपने हिताग्रीय और उनकी आवश्यकताओं से कितना ज़्यादा परिचित हैं, और अपनी सेवाओं को जनता तक ले जाने में कितना समर्थ हैं। ये कार्य जनसंपर्क से ही संभव है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को सिमिलर बताती हैं, समान बताती हैं। अब बात करते हैं असमानता की। असमानता को कौन प्रेफर करता है, उसमें से एक है हर्बर्ट साइमन, देन एप्पलबी। ठीक है, एप्पलबी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप पढ़ोगे। फिर जोशिया स्टैम्प, इन्होंने कहा था कि इन दोनों में कुछ समानता है, नो डाउट, लेकिन इसमें असमानता के तत्व हैं वो पाए जाते हैं, और बल्कि असमानता के तत्व अधिक पाए जाते हैं। तो समझते हैं क्या है असमानताएं। सबसे पहले एप्पलबी के अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन से 3 पहलुओं में भिन्न है। वो 3 पहलू क्या हैं? पहला है राजनीतिक चरित्र, दूसरा है उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्यापकता, और तीसरा है जन जवाबदेही। डिटेल में देखते हैं इनको। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक चरित्र की। राजनीतिक चरित्र मतलब कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको पॉलिटिक्स के दायरे में रह करके काम करना पड़ता है। मतलब कि डायरेक्टली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है।
इसके अलावा दूसरी बात कहता है निजी प्रशासन उद्देश्यों, प्रभावों और सरोकार के मामले में लोक प्रशासन जैसी व्यापकता रखने का दावा नहीं कर सकता। एक्टिविटीज़ जो है वो ब्रॉडर है, इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप ये कह सकते हो कि काम ज़्यादा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उसके उद्देश्य अलग हैं, प्रभाव अलग हैं, सरोकार अलग चीज़ों से पड़ता है उनका, तो इन मामलों में लोक प्रशासन जो है वो निजी प्रशासन से अलग है। फिर बात करता है कि लोक प्रशासन की पहचान जनता के प्रति जवाबदेही से होती है, जिसे निजी प्रशासन मुक्त होता है। अब लोक प्रशासन जो है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली जिससे इन्फ्लुएंस होता है वो कौन है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किससे है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे सिटीजन्स जो है वो डायरेक्टली, या जो आपके नागरिक होते हैं वो डायरेक्टली नज़र रखते हैं। तो एक तरीके से लोक प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेही जो है वो बढ़ जाती है। अब ये आगे कहता है कि लोक प्रशासन को अपने व्यवहार में निरंतरतापूर्ण होना चाहिए, मतलब कि इसके काम और फैसले जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ए पर्सन के लिए अलग कानून बना दिया और बी के लिए अलग कानून बना दिया। एक रूप कानून हो, नियम और कायदों से निर्धारित होते हैं इसके काम, लेकिन निजी प्रशासन जो है वो भेदभावपूर्ण व्यवहार कर सकता है। लोक प्रशासन का वित्त विधान मंडल द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री आपका बजट डिसाइड करती है, पार्लियामेंट आपका बजट पेश मतलब अप्रूव करती है, और उसके बाद में आप जो है वो बजट को खर्च करते हो इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन निजी प्रशासन जो होता है वो खुद ही बजट डिसाइड करता है, खुद ही उसको एलोकेट करेगा, खुद ही अप्रूव करेगा और खुद ही उसको खर्च करेगा। तो ये भी चीज़ जो है वो प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग बनाती है। देन ये कहता है कि लोक प्रशासन की पहचान सेवा प्रेरणा से होती है। इसका उद्देश्य जनता की सेवा करना और समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देना होता है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिटीजन वेलफेयर, नागरिकों की सेवा के लिए काम करता है, लेकिन जो निजी प्रशासन होता है, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, लाभ प्रेरणा से। फिर है लोक प्रशासन को कानूनी ढांचे के भीतर रहते हुए काम करना होता है। उनके लिए एक फ्रेम डिसाइड है रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एक्ट के द्वारा, कि उनको उस एरिया के अंदर रह करके ही काम करना होता है। और ये जो फ्रेम है ये क्या करती है? लोक प्रशासन के व्यवहार को कठोर बना देती है। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसी वजह से निजी प्रशासन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। फिर बात करते हैं पीटर ड्रकर की। जब बात आती है मैनेजमेंट की, जब बात आती है आपके क्लासिकल थिंकर की, तो आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स मिलेंगे, क्रिटिसिज्म करने वाले, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर के अनुसार सेवा संस्थान व्यावसायिक संस्थान से आधारभूत रूप से अलग होते हैं। पीटर ड्रकर हेनरी फायोल, टेलर और फायोल के बाद में मैनेजमेंट में इनका बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है। तो वो क्या कहते हैं कि सेवा संस्थान और व्यावसायिक संस्थान, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या फ़र्क है? इनके प्रयोजन या कार्य अलग अलग है, इनके मूल्य अलग हैं, उद्देश्य अलग हैं, समाज में योगदान भी अलग है, और इनके परिणाम और कार्य करने का तरीका भी अलग है। ठीक है, निष्पादन और परिणाम भी इनके अलग अलग हैं। ये थे पीटर ड्रकर के अनुसार। हार्वे शर्मन की विचारधारा में क्या है कि हार्वे शर्मन कहते हैं कि इनके अनुसार दोनों प्रशासनों में अंतर तो है, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। विभिन्न संगठनों में उद्देश्य आधारित विशिष्ट अंतर आ जाते हैं। अब इसको समझिए कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और एक जो वो डिफेंस में काम कर रहा है। तो हमने सब्जेक्ट मैटर जब पढ़ा था, विषय वस्तु पढ़ी थी, तब हमने कहा था कि जिस फील्ड में वो कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उस फील्ड के हिसाब से ही उसकी एक्टिविटीज़, मैनेजरियल एक्टिविटी और ये सब चीज़ें डिफाइन होती हैं। तो यही चीज़ हम प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी लागू कर सकते हैं, राइट? कि एक डिपार्टमेंट एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, एक डिफेंस के लिए काम कर रहा है, तो उनकी सब्जेक्ट मैटर अलग है, विषय वस्तु अलग है, तो उनके काम करने की प्रणाली भी अलग होगी, और ऐसा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में होता है। ये हार्वे शर्मन ने कहा था। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू। कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।